और अगर इंस्टेंट डेथ नहीं होनी तो गारंटेड डेथ तो है ही। अगर आप भी माउंटेन एवरेस्ट चढ़ने के बारे में सोच रहे हो तो आपको कुछ चीजें पता होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, कि आपको माउंटेन एवरेस्ट चढ़ते वक्त क्या क्या ध्यान देना है। सेकंड, फैक्ट्स एंड रियलिटी आपको पता होनी बहुत जरूरी है। एंड थर्ड, कि अगर आप माउंट एवरेस्ट में जा रहे हो या उसका ट्रैवल स्टार्ट करने वाले हो तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अगर आपने उन्हें अवॉइड किया तो आप डेंजर में जा सकते हो। सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट पे स्लो एंड स्टेडी आपको नहीं तो ये मार भी सकता है। स्लो स्टडी का मतलब क्या होता है, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे ना जो ऑक्सीजन होता है वो ड्रॉप होने लगता है। तो हमारा रूल नंबर 1 है कि हमको धीरे धीरे चलना है एंड सांस को, जो हमारी ब्रेथ होती है वो हमें डीप ब्रेथ यानी गहरी सांस लेते हुए चलना है। और 20 से 30 मिनट में 2 से 3 मिनट का रेस्ट मैंडेटरी है। ओके। पॉइंट 1 का सब क्लॉज नंबर 2, डेथ जोन पे एक टाइम लिमिट होती है जो कि होती है 20 आवर्स की। ओके। क्योंकि 8000 मीटर के ऊपर ना बॉडी मरना स्टार्ट कर देती है, डाइजेशन काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल स्लो हो जाता है, हमारा ब्रेन बहुत स्लो काम करता है एंड जो हमारी बॉडी है वो हीट खत्म करने लगती है। दैट्स वाई वहां पे आपको जल्दी ऊपर जाना है और जल्दी नीचे आना है, वहां पे आपको रुकना नहीं। हमारा सब क्लॉज नंबर 3, वाटर इज इक्वल टू कोल्ड। मतलब कोल्ड में भी आपको पानी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा कोल्ड में ही आपका वाटर खत्म होता है, यानी आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। और आपकी बॉडी जितनी हाइड्रेट रहेगी उतना ही आपको ट्रैवल करने में और एवरेस्ट को चढ़ने में आसानी होगी। इसलिए आपको पानी अप्रोक्स 4 से 5 लीटर तो रखना है और पीना ही है। क्योंकि जब आप सांस लेते हो तो वो स्टीम के रूप में, भाप के रूप में बाहर चला जाता है। दैट्स वाई आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। एंड अगर आपका हाइड्रेशन लो होता है तो इमीडिएटली आपको डिजीजनेस होती है एंड एल्टीट्यूड सिकनेस भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी काम करना बंद कर सकती है। दैट्स वाई आपको हाइड्रेट रहना है और उसके लिए आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना ही पीना है। नंबर 4, लेयरिंग बहुत जरूरी है। लेयरिंग मतलब एक कपड़े से काम नहीं होगा। सिंगल हैवी जैकेट से आप ठंड से नहीं बच सकते, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर होता है -60 के पार होता है। तो अगर आप सिंगल जैकेट में गए तब तो आप गए। तो दैट्स व्हाई आपको बेस लेयर आपको रखना है, मिड लेयर रखना है एंड आउटर लेयर भी रखना है। बेस हमारा होता है जो हमारा स्वेट आता है उसको ड्राई रखने के लिए, मिड होता है हमारा हीट को ट्रैप करके रखने के लिए एंड आउटर लेयर होता है विंड प्लस स्नो प्रोटेक्शन। दैट्स वाई ये 3 लेयर्स आपके बॉडी में होना जरूरी है। एक हैवी जैकेट से आप सेफ नहीं रह सकते। क्लॉज नंबर 5, डोंट रिमूव ग्लव्स इवन फॉर 10 सेकेंड्स। अगर आप 10 सेकेंड्स के लिए भी अपने ग्लव्स रिमूव करते हो फॉर सेल्फी या फिर कुछ भी करने के लिए ना, तो आपकी जो ये फिंगर्स है ना वो फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है। क्योंकि वहां की जो विंड, जैसे मैंने बताया, -60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। तो आपको 10 सेकेंड्स के लिए भी अपने ग्लव्स को रिमूव नहीं कर। सब क्लॉज नंबर 6, हाई एनर्जी फूड। हर 2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ लेते रहना है आफ्टर स्मॉल मील। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर जाकर जो हमारी बॉडी है वो ट्रिपल एनर्जी बर्न करती है। दैट्स वाई हमें ड्राई फ्रूट, नट्स, चॉकलेट्स, हॉट सूप या फिर कुछ भी वार्म कप्स लेते रहना चाहिए। हालांकि हमारे बॉडी को नीड नहीं होगी या फिर हमें फील नहीं होगा कि हमें भूख लग रही है, हमें कुछ चाहिए हाइड्रेशन के लिए, पानी भी पीने के लिए, वो भी फील नहीं होता, बट बॉडी को जरूरत होती है। तो इस तरह से ध्यान रख के आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। सब क्लॉज नंबर 7, जीपीएस पे भरोसा मत करो। सिंपल सी बेस चीज है, फ्लैग जो लगे होते हैं उन पे फोकस करो। क्योंकि वेदर की वजह से जो हमारा कंपास होता है या फिर जो हम कहें हमारा जीपीएस होता है वो काम करना बंद कर देता है। दैट्स वाई जो हमारे सरपास होते हैं, जो हमारे फ्लैग्स होते हैं और जो हमारे मार्कर्स होते हैं, आइस स्टेप्स होते हैं, आप उन पे बिलीव करो एंड उन्हीं के जैसे रास्ते में गए वैसे ही आपको चलना है। तो जीपीएस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। सब क्लॉज नंबर 8, वेदर विंडोज को इग्नोर मत करो। एवरेस्ट वेदर 15 मिनट्स में हेल्प बन सकता है। विंडो अगर जो हमारी वाइंड है 150 से 200 किलोमीटर इज इक्वल टू इंस्टेंट डेंजर, तो उस पे
फोकस करो और इग्नोर मत करो और जितना जल्दी हो वहां से निकल लो। सब क्लॉज नंबर 9, सिम्टम्स को इग्नोर मत करो क्योंकि 90% डेथ इसी वजह से होती है, जैसे कि हेडेक, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, चेस्ट में प्रेशर आना एंड वॉक अनस्टेबल। तो उस पर फोकस करो क्योंकि इसका वहां पे कोई भी क्योर नहीं है। अगर आप एवरेस्ट पे जाने की तैयारी कर ही रहे हो तो एक किट तो होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं सेफ्टी टूल या सेफ्टी किट। तो उसके लिए भी कुछ चीजें होनी जरूरी हैं, जो कि हमारी पहली है, पहला हमारा एक्स्ट्रा बैटरीज है, दूसरा हमारा हेडलैम्प है जो कि होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तीसरा बेसिक मेडिसिन जो कि आपको रखनी ही रखनी है, फोर्थ हमारा हो गया पॉकेट नाइफ, फिफ्थ हो गया हमारा विसल, ताकि अगर कोई यहाँ वहां हो जाए तो आप उसको इशारा दे सको या फिर बुला सको उससे। एंड नेक्स्ट हमारा हो गया इमरजेंसी ब्लैंकेट, कि आपको किसी और के ब्लैंकेट को यूज नहीं करना पड़े क्योंकि वहां पे आपको कोई शॉप नहीं मिलने वाली है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टर्न बैक रूल इज इक्वल टू सबसे पावरफुल सर्वाइवल रूल। अब ये पावरफुल सर्वाइवल रूल क्या है? एवरेस्ट का जो गोल्डन रूल है वो हमारा यही है, क्योंकि हमको सर्वाइव करना है, हमको मरना नहीं है जाके, हमें एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है। करेक्ट है? अगर आपको 2 PM तक समिट नहीं मिला तो आपको तुरंत वापस होना है, क्योंकि लेट समिट इज इक्वल टू नाइट विंड्स इज इक्वल टू गारंटेड डेथ। तो चॉइस आपकी है, आपको इन सारी चीजों को साथ लेके चलना है। ओके, ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ क्योंकि नहीं तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप शायद बोर हो जाओ। ठीक है, बाकी के जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स रह गए हैं जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बात की थी वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, वो भी लॉन्ग वीडियोस में ही मिलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।